पंजाब में 14 रोज के लिए लॉकडाउन, नोटिफिकेशन जारी। शहरियों की नकलो हमल और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद। एक घर का एक शख्स अपने इलाके में खरीदारी कर सकेगा। जनाजे और आखिरी रसूमात के लिए पुलिस को बताना होगा। बड़े स्टोर सिर्फ अपने अशिया खुरोनोश वाले हिस्से खुले रखेंगे। सहाफ़ियों, मेडिकल सर्विसेज और दूसरी ज़रूरी खदमात के शोबों को इस्तिस्ना हासिल होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का आज दिन 12 बजे से 7 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में हर किस्म की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आला जाम कमाल के सैर सपाटे। वज़ीर आला बलूचिस्तान फैमिली के हमरा जलमक्सी में मक्सी ख़ानदान के मेहमान बन गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान शाम तक वहीं मौजूद रहे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का खबर पर मौक़िफ़ देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन में एक हफ्ते की तोसी। पेशावर और दीगर शहरों में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहे। बैनुल इज़्लाई ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। पाबंदियां तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन। कई ड्राइवर गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में दफ़ा 144 नाफिज। बैनुल सूबाई और बैनुल इज़्लाई ट्रांसपोर्ट बंद। मुल्क भर में फौज तलब। पाक फौज इस्लामाबाद, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सिविल इंतजामिया की मदद करेगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान को कोरोना के शदीद चैलेंज का सामना है। कौम को फिर यकजा होने की जरूरत है। बहादुर कौम अफवाज पाकिस्तान से मिलकर इस चैलेंज पर भी काबू पा लेगी। आर्मी चीफ ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड के लिए दे दी। आज से तमाम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। DGISPR का कहना है तमाम तालीमी इदारे बंद। इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। खाने पीने की अशिया वाली दुकानें खुली रह सकेंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रीज खुली रहेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ खुराक की फराहमी के लिए चलेगी। पेट्रोल पंप और मंडियां सूबाई हुकूमतों के नोटिफिकेशन पर खुल सकेंगी। स्टेट बैंक की मुल्क भर में तमाम बैंक पीर से जुमा तक खुले रखने की हिदायत। बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक सर्विस फराहम करेंगे। किसी मुलाजिम में कोरोना का मस्बत टेस्ट आने पर मुतल्लका ब्रांच आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म। तमाम बैंक्स को ATM में रकम की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डिजिटल और ऑनलाइन सर्विस के जरिए सार्फिन को ज्यादा सहूलियात दी जाएंगी। स्टेट बैंक की हिदायत। कराची से अंदरूने मुल्क चलने वाली ट्रेनों की मुअत्तली का फैसला आज होगा। रेलवे ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद वजीर आज़म इमरान खान को ट्रेन मुअत्तली के फैसले से आगाह करेंगे। वजीर आज़म से इजाज़त के बाद 15 दिन के लिए ऑपरेशन मुलतवी किया जाएगा। उधर कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन, डबल सवारी पर भी पाबंदी आएगी। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास। सिंध में मजीद 42 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 394 हो गई। पंजाब में कोरोना के केसेस बढ़कर 249 हो गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुताबिक 177 केसेस डीजी खान, 52 लाहौर, 2 मुल्तान, 3 रावलपिंडी और 5 गुजरात में सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 7 नए केसेस, मजमूई तादाद 38 हो गई। कोरोना वायरस के बाद सईद गनी भी बीमार। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से मिलते रहने वाले सियासतदानों, अफसरान और स्टाफ के भी टेस्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह, नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब के टेस्ट मनफी आए। गवर्नर इमरान इस्माइल ने खुद को 24 घंटे के लिए आइसोलेट कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 6, मुतासरीन की तादाद 805 तक पहुँच गई।
स्पीकर कौमी असम्बली का तलब करदा पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। इजलास 25 मार्च को 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में होगा। कोरोना से निमटने और मईशत पर असरात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला ज़ेर बहस लाया जाएगा। इंशाअल्लाह इस जुम्मे वाला दिन चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 12 टन मटीरियल जो है वो इधर आएगा। जुम्मे को चीन की जानिब से 12 टन मटीरियल पहुंच जाएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है इस्लामाबाद में कोरोना के 50,000 टेस्ट किए जाएंगे। इदारे दिन रात कोरोना को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जफर मिर्ज़ा बोले कोरोना इस वक्त तक आपके घर नहीं आएगा जब तक उसे लेने बाहर नहीं निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुआशी टीम का इजलास। कोरोना वायरस के पेश नज़र रिलीफ पैकेज की मंजूरी। मुल्क भर में 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। बरामद कुंदगान के लिए 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म आज तामीराती इंडस्ट्री के लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। कोरोना वायरस के मरीज को अस्पताल दाखिल कराने के बजाय भगाने वाला मालिक मकान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सुई गैस कॉलोनी के रिहायशी ताहिर सईद के मुलाजिम उमर फारूक में कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। कोरोना वायरस ने इटली में मजीद 601 अफराद की जान ले ली। मुल्क में अमवात 6,077 हो गई। मुतासरीन की तादाद 64,000 तक पहुँच गई। स्पेन में मजीद 539, फ्रांस 186, ईरान 127, अमेरिका 132, बरतानिया 54 और नीदरलैंड में 34 मरीज जान की बाजी हार गए। जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, मोंटेनेग्रो और गैम्बिया में पहली अमवात। दुनिया भर में अमवात 16,495 और मुतासरीन 3,78,000 से बढ़ गए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बरतानिया भर में लॉकडाउन का नफाज। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं बरतानिया 3 हफ्तों के लिए अमली तौर पर बंद रहेगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। इससे निमटने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस खौफनाक और नजर ना आने वाला दुश्मन है। कोई अपने आप को अलहदा ना समझे, हम इसके साथ हैं। ये अमरीका के लिए मुश्किल वक्त है मगर इस पर काबू पा लेंगे। यूरोपीय यूनियन कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ईरान को 20 मिलियन यूरो देगी। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि ईरान की IMF से माली इमदाद की दरख्वास्त की भी हिमायत की जाएगी। इमदादी रकम अगले हफ्तों में ईरान को भेजी जाएगी। कर्फ्यू के नफाज के बाद सऊदी महकमा पासपोर्ट का गैर मुल्कियों के लिए अहम ऐलान। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो फाइनल एग्जिट लगवा चुके हैं वो उसे मनसूख करवा लें। जो छुट्टियां गुजारने के लिए इजाज़तनामा ले चुके वो भी अपनी छुट्टी मनसूख करवा लें। मनसूख ना करवाने की सूरत में जुर्माना अदा करना होगा। मनसूखी ऑनलाइन करवाई जा सकती है। और कोरोना वायरस के सेंटर चीनी शहर वुहान में 2 माह बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वुहान में वायरस चेक करने वाली तमाम 107 चौकियां बंद कर दी गईं। शॉपिंग सेंटर्स खुल गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां दवां।